गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में एकादश पाठ 11 सावित्रीबाई फुले। इसमें सावित्रीबाई नाम की एक महिला के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि उनको पढ़ाई के लिए क्या क्या करना पड़ा। लड़कियों को तो क्या है कि बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता था पहले, जब पढ़ने के लिए वो उनको इच्छा होती थी उनकी पढ़ने के लिए, लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इस पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय व अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर ये पाठ आधारित है। पाठ शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर निर्मित बने हुए चित्रम पश्यत, चित्र को देखो। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला न अस्ति। ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की सबसे पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका, एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलि कश्चित् प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। और मार्ग में कोई उस पर धूलि अर्थात धूल और कोई प्रस्तरखण्डान अर्थात पत्थर फेंकता है। मार्ग में कोई उस पर धूल और कोई उस पर पत्थर फेंकता है। परम सा स्व दृढ़ निश्चया न विचलति। परंतु वह अपने दृढ़ जो निश्चय है उससे विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपन्ति स अध्यापने संलग्नः भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्याओं के लिए विनोद करती हुई वह अध्यापन में संलग्न होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। और उसका स्वकीयम अपना अध्ययन भी सहजता से ही चलता है। क्या महिला, ये महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिला जानीत। क्या आप इस महिला को जानते हो? इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम थी। यही है महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे सन 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगाम नामनि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास की तृतीय दिवसे तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगाम नाम के स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहित। उसके माता लक्ष्मीबाई थी और पिता खंडोजी कहे जाते थे। अभिहितो मतलब कहे गए हैं। तो उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी ऐसा कहे गए हैं। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। और नववर्ष देशीया, नववर्ष 9 वर्ष की उम्र में, जब वो 9 साल की हुई, उस उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हुआ। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। वह भी उस समय केवल 13 वर्ष के ही थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। क्योंकि वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे भी चाहते थे कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। अतः सावित्र्या न मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम
प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में जो अध्ययन के प्रति अभिलाषा थी वो और भी उत्साहित हुई, और भी उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परं सा गृहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परं, और इसके बाद उन्होंने अपने ही घर में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरब्ध। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय ने मिलकर एक कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय आरंभ किया। एक पहला कन्याओं के लिए विद्यालय आरंभ किया। तदानीं स केवल 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वे केवल 17 वर्ष के ही थे। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरा विद्यालय प्रारब्धः। और सन 1851 में उन्होंने छुआछूत के कारण छुआछूत के कारण तिरस्कृत जो समुदाय की बालिकाएं थी उनके लिए एक पृथक, एक अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। 1851 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत के कारण जो तिरस्कृत महिलाएं थी, समुदाय की जो बालिकाएं थी, उनके लिए अलग से एक विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने बढ़ चढ़कर विरोध किया। विविधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय स साक्षात् नापीते मिलिता। विधवा नाम, जो विधवा स्त्रियों का पहले क्या होता था, जो स्त्री विधवा हो जाती थी ना, उनका सिर जो था मूंड दिया जाता था, उनके सारे सिर के बाल जो थे वो हटा दिए जाते थे। तो विधवाओं के सिर के मुंडन को रोकने के लिए, निराकरणाएं रोकने के लिए वह साक्षात नापीते अर्थात नाई से साक्षात स्वयं मिली थी। फलतः केचन नापिता अस्यारूढ़ो सहभागिताम् अत्यजत। इसका फल स्वरूप कोई नाई किसी नाई ने इस रूढ़िवादी जो परंपरा थी उसका वो सहभागी हुआ और इसको त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत कूपम निकृषा शीर्षवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि एक कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में एक तथाकथित निम्न जाति की कोई नारी पानी पीने के लिए पानी मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम अवार्यन्। और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उनका उपहास कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे और कुएं में से जल निकालने के लिए उसे रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री ने इस अपमान को नहीं सह सकी। सावित्री इस अपमान को न सह सकी। सा तास्त्र्या निज गृहं नीतवती। वह उस स्त्री को अपने घर में ले गई। तडागम दर्शित्वा अकथ्यत च यत यथेष्टम जलम नयत। और उसे तडागम तालाब को दिखाकर कहा कि तुम्हारी जितनी इच्छा हो पानी ले लो। सार्वजनिको अयम तडाग है, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। हमारे यहाँ पानी ग्रहण करने में कोई भी जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थित है। और वहाँ पर मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा से
समर्थित, वह इस पक्ष के हमेशा समर्थ थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यो अवदानं महत्वपूर्णं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या को रोकना और ऐसी जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना इन फूले दंपत्ति ने उनकी स्थापना में इन फूले दंपत्ति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। और सत्य की खोज का जो मंडल था, सत्य को खोजने का जो कार्य था, इस गतिविधि में भी सावित्री ने बहुत सक्रिय भाग लिया। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायां स्वाधिकारान् प्रति जागरणमिति। इस मंडल का उद्देश्य था कि जो उत्पीड़ित हैं उस समुदाय को के प्रति वो अपनी स्वाधिकारान्, अपनी जो उनके अधिकार हैं, स्वाधिकार, अपने अधिकारों के प्रति वो जागृत हों। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक संस्थाओं को और प्रशासन कौशल को चलाती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां आश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। और जो भी वो आता था, दुर्भिक्ष को भी, कोई भी भयंकर कोई ऐसा समय आता था जैसे प्लेग, दुर्भिक्ष मतलब जो वो आते थे, प्लेग फैला या कोई बीमारी आई, उस समय में भी जो पीड़ित लोग थे उनको उनकी सेवा उन्होंने की। सहायता सामग्री और बिना थके उन्होंने उनकी सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था का भी उन्होंने सर्वथा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता स स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता। और इस महारोग के प्रसार काल में सेवारत वह स्वयं भी एक असाध्य रोग से ग्रस्त हुई। और 1827 में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी ये सावित्री बाई जो थी वो उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़ चढ़कर है तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चयति। उनके 2 काव्य संकलन है जिनका नाम है काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदयाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येयतम। और भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए, उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय ने अपने जीवन चरित्र, सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हिंदी अनुवाद मैंने इसका करा दिया। आप इसको अपनी संस्कृत की कॉपी में इसका भावार्थ, इसका हिंदी अनुवाद लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।